नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के नगर नारायण रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार जन अधिकार पार्टी के द्वारा मणिपुर की घटनाओं पर आंदोलन जारी है और आज यहाँ पर रेल चक्का जाम का कार्यक्रम है। तो आइए, हमारा सरकार पप्पू यादव के द्वारा घोषित डेट था कि आज 23 तारीख को हम लोग रेल चक्का जाम रोकेंगे। डोमिसाइल नीति पे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। उन तमाम बिंदुओं पे आज हमारे पूरे सूबे बिहार में हर जगह आज रेल चक्का जाम रोको कार्यक्रम है और सभी लोग लगे हुए हैं। उसी क्रम में हम लोग औरंगाबाद के आज अनुग्रह नारायण स्टेशन पे हमारे सभी जन अधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथीगण यहाँ उपस्थित हैं और हम सरकार को नीतीश कुमार जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि चूंकि बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, लगातार जूझ रहा है। आज की देख रहे हैं कि मौसम है, बरसात का मौसम है, अभी तक बारिश बढ़िया से नहीं हुआ है, धरातल में पानी नहीं आया है, लेयर नहीं आया है और ऐसे भूखमरी जगहों पे डोमिसाइल नीति नहीं लागू करना हम समझते हैं कि बिहार के लिए बहुत बड़ी अन्याय होगी। बाहर से जब लोग आएंगे तो बिहार में और बेरोजगारी बढ़ेगा। इसलिए हमारे जो नेता हैं आदरणीय पप्पू यादव क्या सोच है कि बिहार के लोगों को ही नौकरी में जगह मिले तभी हम चैन लेंगे। अगर नहीं इस बात से मानते हैं तो हम लोग पूरे बिहार को घेरने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी को मजबूर करेंगे। अध्यादेश लाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? अध्यादेश चूंकि सरकार का एक अपनी है सिस्टम है, समय समय पे जरूरत महसूस होता है तो अध्यादेश लाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छा काम के लिए। ऐसा नहीं कि बुरा काम के लिए अध्यादेश लाए जिससे बिहार को अनहित हो, तो ये हम समझते हैं कि अध्यादेश का कोई माने नहीं होता है। इन्हीं हम सारी बातों से मैं आपको वाकिफ कराएंगे कि सरकार को और मणिपुर की जो घटनाएं हैं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर मोदी जी और हमारे अमित शाह जी जो सुनते हैं कि कड़ियल नेता हैं, तड़ीपार लोग हैं, उन लोगों से देश चल नहीं रहा है, वैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और तभी हम समझते हैं कि इस देश में अमन चैन और शांति का पैगाम जाएगा। और नहीं तो मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके देश को उलझाकर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों ने संज्ञान लिया है, विपक्ष में इंडिया नाम करके एक टीम बनाई है, यही इंडिया उन लोगों को खरीदने का काम करेगा, तभी वो लोग चैन से रहेंगे। और नहीं तो देश में उलझाकर लोगों को हमारे और आपके बीच में उलझन पैदा करके और सत्ता में बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। धन्यवाद। लगातार जब से डोमिसाइल नीति शिक्षकों के प्रति लागू किया गया है तब से जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क जाम किए थे, उसके बाद जो है कि पुतला दहन किए, उसके बाद रेल चक्का जाम पूरे बिहार में आदरणीय पप्पू यादव जी का वाहन पर आज जो है पूरे बिहार में चक्का जाम है। अगर नहीं छोड़ा गया, डोमिसाइल नीति को नहीं लागू किया गया तो आदरणीय पप्पू यादव लगातार आंदोलित रहेंगे। चूंकि आज के नेता सभी लोग गूंगी बहरी की सरकार है। आदरणीय पप्पू यादव सदन में तो नहीं है, लेकिन रोड से लेकर सड़क तक हुआ जो है राजभवन तक अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ डोमिसाइल नीति पर लागू करने के अड़े हुए हैं। आदरणीय पप्पू यादव, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौकरी पेशा वाले की समस्या हो, किसी भी आंदोलन में पप्पू यादव आगे भाग लेते हैं। कहीं भी, चाहे मोतिहारी में हो, चाहे दरभंगा में हो, चाहे मधुबनी में हो, किसी लड़की के किसी अथी का बलात्कार होता है, हत्या होता है, लूट होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, वह आदरणीय पप्पू यादव पहुंचने का काम करते हैं। वह पहुंचकर जब तक पप्पू यादव नहीं पहुंचते हैं वह पुलिस प्रशासन होश में नहीं आते हैं। जब पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं तो वह आंदोलित करते हैं और आंदोलित करते हैं तो वह चाहे वह किसान पीड़ित हो, चाहे महिला पीड़ित हो, उसको न्याय मिलने का काम होता है। आदरणीय पप्पू यादव ऐसे शख्सियत है, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे कोरोना की समस्या हो, या अभी बैठे हुए तमाम पुलिस प्रशासन के भी किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर पप्पू यादव जान जाते हैं कि पहले व्यक्ति के पास अत्याचार शोषण होता है तो पप्पू यादव वहां खड़ा होने का काम करता है। अभी सुखाड़ है, पूरे बाढ़ है, लेकिन दोनों सरकार मस्त है सरकार बनाने में। वो कह रहा है कि मैं डबल इंजन की सरकार, यह कह रहा है कि हम डबल इंजन की सरकार। इन लोग आपस में लड़ने की काम कर रहे हैं। उनकी चिंता नहीं है कि बिहार सुखाड़ की ओर है, उनकी शिक्षा नहीं है, उनकी चिंता नहीं है कि मणिपुर में लड़कियों के बलात्कार हुआ, सैकड़ों रोड पर उसको बलात्कार करके प्रदर्शित किया गया। शर्म आना चाहिए यहाँ की सरकार के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार की गुंडागर्दी की सरकार है। वो चाहते हैं, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो मणिपुर में इतनी बड़ी हत्या काम नहीं होता। उसके बलात्कार कर रोड पर घुमाया गया। शाम करो मोदी सरकार, अमित शाह, तुम्हारे जैसे चोट्टा, एक दिन जब लाठी चलता है
तो कहता है कि बहुत बड़ी अत्याचार हुआ। पप्पू यादव के सिपाहियों पर लगातार 7 वर्ष लाठी खा रहा है। लाठी खाना चाहिए। जब तक लाठी नहीं खाओगे नीतीश कुमार, जब तक लाठी नहीं खाओगे मोदी जी, तब तक आप होश में नहीं आओगे। हम लोग तो लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे बेटियों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे जिस चीज की समस्या होगा, आदरणीय पप्पू यादव उसके लिए तैयार है। अब आने वाला समय में जब तक मोदी सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक जन अधिकार पार्टी चैन नहीं लेगा। आप लोग मीडिया भाई आए, हमारे सही पुलिस प्रशासन आए, इन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी ही बेटी है, मैं नेता हूँ, इनकी भी बेटी होगी, सरकार की भी बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि ढोल बजाते चलते हैं पूरे देश में, और बेटी को इज्जत लुटवाते हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, गरीब की बेटी को इज्जत लुटा गया है, लेकिन कोई सूद नहीं लिया। लेकिन आदरणीय पप्पू यादव ने 24 घंटा के अंदर पुतला दहन करने का काम किया, और पूरे बिहार में कल 3 बजे हम लोग पुतला दहन किए थे। डोमिसाइल नीति पर शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ कहते हो कि शिक्षक जो है से बेकार है, शिक्षक तुम बेकार बनाते हो, एक तरफ कहते हो समान शिक्षा तब लागू करेंगे जब तक तुम पढ़ाओगे नहीं, बीपीएससी नहीं करोगे। नीतीश कुमार जी, अगर आपको कह दिया जाए इंजीनियरिंग की है, कह दिया जाए कि फिर से पढ़ लो तो नहीं पढ़ोगे। आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने जो आवाज उठाया है डोमिसाइल नीति पर, आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि डोमिसाइल नीति लागू न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।